तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई एक हॉरर एंथोलॉजी मूवी को जिसका नाम है द डेविल्स टेल। इस मूवी के अंदर 6 डिफरेंट हॉरर कहानियां हैं जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगी। बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स को जो कि थोड़ी डरी हुई थी और हॉस्पिटल में घूम रही थी, जिसका पीछा करते हुए हम किसी को देखते हैं जो कि खून से भीगा हुआ था। और सीन तभी यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब तभी हम देखते हैं एक रेलवे स्टेशन को जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और स्टेशन पर अपनी ट्रेन के लिए इंक्वायरी करता है, जिसको अटेंडेंट ये बताती है कि ट्रेन थोड़ी डिले हो गई है और वो आदमी वेट कर ले और ट्रेन के बारे में अपडेट उसको कर दिया जाएगा। अपनी प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है, ट्रेन का वेट करता है और अपनी बाइबल पढ़ने लगता है। वो आदमी बाइबल पढ़ ही रहा था और उसके पास में तभी एक लेडी अपने बच्चे के साथ में बैठी हुई थी और वो बच्चा अपने काऊ टॉय से खेल रहा होता है और वो आदमी उस टॉय को देखकर उस बच्चे से बात करने लगता है। वो आदमी ये बोलता है कि गायों का दूध निकाला जाता है और इनको खाया नहीं जाता, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उनको खाते भी हैं। खैर अब वो आदमी अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर उसके डैड उसको पहली बार एक काऊ को मारना सिखा रहे थे और खाने का बोल रहे थे, क्योंकि वहाँ पर बीफ खाने का चलन था। अब उस बच्चे की माँ उसको ले जाती है और वो आदमी वहीं पर बैठा रहता है। रात हो चुकी थी और ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है कि वो थोड़ी और भी ज्यादा डिले हो गई है और वो आदमी खाने के लिए पास की ही वेंडिंग मशीन से बीफ लेने जाता है और उसको बीफ के पैकेट की जगह पर रॉ मीट दिखाई देता है, जिससे वो डर जाता है, लेकिन वहाँ पर वो पैकेट ही था। और साथ ही साथ वो आदमी स्टेशन पर एक कपल से भी डर जाता है क्योंकि वहाँ पर अंधेरा था। अब उसको अपने पास्ट का एक विजन आता है, जिसके अंदर एक बार वो अपने डॉग को ढूंढ रहा था और उसको जब वो डॉग मिलता है तो वो इविल बिहेव कर रहा था और फ्लैश खा रहा था, जिससे वो आदमी डर जाता है। अब वो आदमी वॉशरूम जाता है और अपनी बाइबल को पढ़ने लगता है, लेकिन उसके अंदर रखे हुए पेजेस जो हैं वो गिर जाते हैं और वो आदमी उनको उठाने लगता है, लेकिन फ्लोर पर वो ब्लड देखता है और भी ज्यादा डर जाता है। उस आदमी को वॉशरूम में फ्लैश भी दिखने लगता है और वो डरते हुए एक टॉयलेट कैबिन में छुप जाता है और उसे अपने डॉग के विजन्स आ रहे थे और फ्लैश दिखाई दे रहा था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। अब वो वॉशरूम में अपने डॉग को देखता है और उसका डॉग उस पर अटैक करता है, जिसके साथ सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रही होती है और एक लड़का उसका पीछा करता है और वो लड़की डर कर भागती है, लेकिन वो लड़का उस पर अटैक करके उसे खाने लगता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी होता है। अब हम स्टेशन अटेंडेंट को देखते हैं जो कि उसी आदमी को ढूंढते हुए वहां पर आई थी, क्योंकि वो उसको ट्रेन टाइमिंग्स बताना चाहती थी। अब वो उसको ढूंढते हुए वॉशरूम के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो आदमी तड़प रहा था और वो आदमी बेहोश हो जाता है। अब वो अटेंडेंट एम्बुलेंस के लिए कॉल करती है और उस आदमी की सांसें चेक करने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी जाग जाता है जो कि इविल था और पहली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब हम वापस हॉस्पिटल को देखते हैं और उसी लड़की को एक पेशेंट के पास में दिखाया जाता है और इस लड़की का नाम रोज है, जो कि एक नर्स होती है और वो रूम नंबर 11 के पेशेंट की देखरेख कर रही होती है। तभी हेड नर्स रूम में आती है और पेशेंट को इंजेक्शन वगैरह देकर चली जाती है। रोज देखती है कि नर्स कुछ सामान वहाँ पर भूल गई है और वो सामान देने उस हेड नर्स के पास में जाती है और हम रूम में किसी को स्टैंड के सहारे चलते हुए भी देख पाते हैं। खैर रोज अब हेड नर्स के पास आती है और नर्स को बताती है कि वो रूम नंबर 11 में ये ट्रे भूल गई थी, जिस पर नर्स उस रूम को मिस्टर मोर का बताती है और रोज उसको करेक्ट करती है कि वहाँ के पेशेंट का नाम मिस्टर डेलस है, जिस पर नर्स ये बोलती है कि वो रूम मिस्टर मोर का है जो उस रूम में एडमिटेड थे। वो नर्स बोलती है कि रूम नंबर 3 में जहाँ पर उसको जाना है वहाँ पर कुछ लड़कियां हैं जिनको असॉल्ट किया गया है और अब नर्स उस रूम में पेशेंट को अटेंड करने चली जाती है। अब दूसरी कहानी शुरू होती है और हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि एक टाउन में आई थी एक म्यूजिक फेस्ट अटेंड करने के लिए और वो लोग एक घर कुछ दिन के लिए रेंट पर लेती हैं। उस घर का ओनर डीन उन लड़कियों से मिलता है और कुछ हंसी मजाक करने के बाद में उन्हें घर दिखाकर कीज देकर चला जाता है। अब वो लड़कियां घर में सामान रखने लगती हैं और एक लड़की फ्रिज देखती है तो उसके अंदर उसको एक कटा हुआ हाथ मिलता है और वो बाकी 2 लड़कियों को वो हाथ दिखाती है और कॉप्स को कॉल करने के लिए बोलती है, जिस पर बाकी 2 लड़कियां सजेस्ट करती हैं कि वो अभी शांत रहें। फिलहाल वो अपना फेस्ट अटेंड करेंगी क्योंकि वो इतनी दूर से उसके लिए यहाँ पर आई हैं और जब वो यहाँ से जाने लगेंगी तब वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगी, एज उनके मोबाइल में अभी नेटवर्क भी नहीं था और वाईफाई भी नहीं है। अब वो लोग रात को फेस्ट अटेंड करती हैं और अगले दिन अपने कुछ मेल फ्रेंड्स को घर पर लेकर आती हैं और वो उनको उस हाथ को दिखाती हैं और वो लोग ये कंफर्म करते हैं कि ये हाथ एक आदमी का है। अब रात को वो सब लोग फिर से फेस्ट अटेंड करती हैं और अगले दिन घर आती हैं, जहाँ पर घर पर उनको डीन मिलता है जो कि अपने फ्रेंड कार्ल के साथ ड्रिंक्स कर रहा था और वो लड़कियां घर के अंदर चली जाती हैं। अब वो लड़कियां ये डिसाइड करती हैं कि वो वहाँ से अभी नहीं जाएंगी क्योंकि रात हो चुकी है और वो अगले दिन वहाँ से निकलेंगी और एक लड़की डीन के ऊपर नजर रखेगी कहीं वो कुछ कर ना दे। वो
लड़की अब ये देखती है कि डीन और कार्ल गायब हैं और फ्रिज के अंदर अब और भी ज्यादा कटे हुए हाथ हैं। अब वो अपने दोस्तों से ये कहती है कि उनको अभी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन डीन उन तीनों को ही पकड़ लेता है और अब उनको जबरदस्ती घर में कैद कर देता है। डीन उनको खाने के लिए मीट देता है, जिसे खाने पर एक लड़की वॉमिट करती है और डीन उसे वॉशरूम ले जाता है और वहाँ पर बंद कर देता है। दूसरी लड़की अब वॉशरूम का बहाना करती है और वहाँ से जाकर एक रूम के अंदर छुप जाती है और एक पेन लेकर इंतजार करने लगती है। अब डीन वहाँ पर आता है और वो देखता है कि एक ही लड़की डाइनिंग पर है और वो कार्ल को दूसरी लड़की को ढूंढने के लिए भेजता है और पहली लड़की पर नजर रखने के लिए वो अपने एक फ्रेंड नेट को छोड़ देता है। वो तीनों लड़कियां उन सबसे छुप जाती हैं और एक वेयर हाउस में आती हैं जहां पर उनको कुछ वेपन्स और टूल मिलते हैं और वो उनको ले लेती हैं। अब तक डीन और उसके दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वो लड़कियां एक एक करके सबको जान से मार देती हैं और एंड में डीन को जान से मारती हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए उस पर स्पिट करती हैं और वहां से चली जाती हैं, जिसके साथ ही दूसरी कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तभी हम रोज को देखते हैं जो कि मिस्टर डैलस की ग्लूकोज बॉटल चेंज कर रही होती है और तभी उसको रूम के अंदर कुछ आवाज आती है, जिससे वो दूसरे बेड के नीचे देखती है तो उसको कुछ दिखाई देता है और बेड पर कुछ भी नहीं था। बट वो दोबारा से बेड को देखती है तो इस बार खून से भीगा हुआ एक आदमी उसे दिखाई देता है और रोज उससे डर कर रूम से बाहर भागती है और वो आदमी उसका पीछा करने लगता है और वो भी स्टैंड के सहारे चलते हुए। यानी कि पहले जो हमको स्टैंड के सहारे चलते हुए किसी आदमी को दिखाया गया था वो यही था। अब रोज भागते हुए हेड नर्स के रूम में जाती है और उसको वहाँ पर एक दूसरा आदमी मिलता है जो कि यहाँ पर अटेंडेंट था और रोज उसको बताती है कि उसने रूम के अंदर खून से भीगे हुए आदमी को देखा है। वो आदमी रोज को शांत कराता है और उसको बोलता है कि उसने नाइटमेयर देखा होगा, जिस पर रोज बोलती है कि वो जागी हुई थी और जो उसने देखा वो एकदम रियल था। वो आदमी बोलता है कि यहाँ पर ऐसी चीजें होती रहती हैं, लाइक यहाँ पर एक पेशेंट है जिसको ईटिंग डिसऑर्डर है और वो पागल हो गई है, जिसको पुलिस यहाँ पर लाई और उसने एक कहानी बताई जो कि पुलिस प्रूव भी नहीं कर सकती। जिसके बाद में अगली कहानी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं सैरा नाम की एक लड़की को जो कि थोड़ी ओवरवेट होती है, जिससे कि वो खुद को काफी अगली समझती है और उसका कॉन्फिडेंस काफी लो होता है। हालांकि किसी के रूप रंग से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप फैटी हो या फिर आपका वेट थोड़ा ज्यादा है तो इससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो एज अ बिग ब्रदर, एज अ फ्रेंड, जो भी आप समझते हो, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फैट हो या फिर आपका वेट थोड़ा सा ज्यादा है तो फिर आप उस चीज को बुरा या फिर अगली मत समझना, आप उसको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि जो फैट सेल्स होते हैं ना वो काफी खतरनाक होते हैं, जिसकी वजह से आपको ढेर सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके उसको रिड्यूस कर लीजिए और ये खाली अच्छा दिखने के लिए नहीं है बल्कि ये आपकी हेल्थ के लिए है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी है। एनीवेज, नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, सैरा पूल पर जाती है बात लेने के लिए जहाँ पर एक आदमी ऑलरेडी था और तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आती हैं जो कि सैरा को पहले से जानती थी और वो उससे काफी गलत गलत बातें बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं, उसको काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट करने लगती हैं और वो आदमी ये सब सुनता रहता है और थोड़ी देर के बाद में वहाँ से चला जाता है। खैर अब सैरा पूल में एंटर करती है जहाँ पर वो लड़कियां भी होती हैं और पूल के बाहर वो सैरा को परेशान करने लगती हैं और उसको एक पोल से टॉर्चर करती हैं। सैरा बार बार बचने के लिए पानी के अंदर जाती है और हम पानी के अंदर एक आदमी को बंधा हुआ देखते हैं, जिसको वही आदमी यहाँ पर छोड़कर गया था जिसको कुछ टाइम पहले हमने पूल पर देखा था। अब वो तीन लड़कियां सैरा का सामान और कपड़े ले लेती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं उसे परेशान करने के लिए। अब सैरा यहाँ पर बिकनी के अंदर थी और उसके पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और अब वो अपनी इज्जत संभालते हुए घर जाने लगती है और रास्ते में उसको एक कार के अंदर बॉयज ग्रुप मिलता है जो कि उसको परेशान करने लगता है और वो भी सैरा को ह्यूमिलेट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब सैरा रोड पर और कार से एम्बेरस ना हो इसलिए जंगल वाले रास्ते पर चली जाती है और वहाँ पर उसको वही पूल वाला आदमी अपनी वैन के साथ में मिलता है जो कि उसके अंदर कुछ रख रहा होता है और सैरा उसको देखकर डर जाती है। अब वो आदमी वहाँ से जाने लगता है लेकिन सैरा के आगे अपनी वैन रोकता है और सैरा देखती है कि उसकी वैन के अंदर जख्मी हालत में वही लड़कियां हैं जो कि उसको पूल के पास परेशान कर रही थी और ये देखकर सैरा और भी ज्यादा डर जाती है कि ये आदमी एक सीरियल किलर हो सकता है और सैरा के साथ भी वो कुछ गलत कर देगा। इवन सैरा इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो वहीं पर सुसु कर देती है और वो आदमी सैरा के कपड़े और सामान कार से बाहर रख देता है और सैरा अपना सामान ले लेती है और उस आदमी को थैंक्स कहती है जो कि खाली एक हाथ हिलाने के रूप में था और वो आदमी रिटर्न वेव करता है और वहाँ से चला जाता है। साथ ही साथ वैन के अंदर बंद लड़की सैरा से हेल्प मांगती है लेकिन सैरा उसको इग्नोर करती है और एक नेगेटिव लुक दे देती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, यानी कि जैसे को तैसा मिल गया। खैर अब कहानी वापस से उसी नर्स के पास में आती है जहाँ पर वो अटेंडेंट से ये पूछती है कि मिस्टर मोर आखिर हैं कौन। तो वो अटेंडेंट ये बताता है कि मिस्टर मोर यहाँ पर कई सालों पहले पेशेंट थे रूम नंबर
2011 में, जिनको जब यहाँ पर लाया गया था वो 80% जले हुए थे और दर्द में रात दिन कराया करते थे। कोई भी उनको अटेंड करने से डरता था क्योंकि जो भी उनके पास में जाता था वो उसको पकड़ लेते थे और उससे अपने दर्द से आजाद करने की गुहार लगाते रहते। कई दिन बीत गए, मिस्टर मोर की हालत खराब होती गई और एक दिन उनके रूम का बजर रिंग हुआ। नर्स रूम में गई उनको देखने के लिए, लेकिन उनका बेड एकदम खाली था और उस दिन के बाद से किसी ने भी मिस्टर मोर को नहीं देखा। और ये है मिस्टर मोर की कहानी, जिसको लोग इमेजिनेशन भी बोलते हैं। अब अगली कहानी शुरू होती है सैम की, जो कि एक स्केटिंग क्लब के टॉयलेट से शुरू होती है और सैम को अपने फर्स्ट पीरियड आए थे जिसके बारे में वो अपने दोस्तों को बताती है और वो लोग बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि वो अब सब बड़ी हो गई थी। अब कुछ ही देर के बाद में सभी लोग हॉल में थे और सैम को एक लड़का पसंद आता है और वो उसके साथ स्केटिंग करने लगती है और सडनली ही लाइट्स चली जाती हैं। सभी लोग अब फूड कोर्ट के अंदर खड़े थे और बोगी वुमेन के बारे में बात कर रहे थे कि वो लड़कों को अपनी प्यास बुझाने के लिए उठाकर ले जाती है, जिसको कई लोग झूठ भी मानते थे कि बोगी वुमेन जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब एक लड़की वहाँ पास में आती है जो कि लाइट्स जाने से डर गई थी और चोट लगने की वजह से वो ब्लीड कर रही थी। अब सैम की जो दोस्त होती है वो उसके पीरियड्स के बारे में सबको बता देती है और लड़कों के सामने उसको एम्बैरस होना पड़ता है। अब सैम उस लड़की के कपड़े गंदे कर देती है और वो लड़की सैम को काफी बुरा बोलने लगती है कि उसकी मदर की डेथ उसकी वजह से हुई थी और सैम गुस्सा होकर उस पर चिल्लाती है और लाइट चली जाती हैं। अब लाइट्स वापस आने पर सैम को सभी लोग अजीब समझते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और फूड कोर्ट रिसेप्शनिस्ट जो होता है वो सैम से ये बोलता है कि वो किसी की तरह दिखती है, जिसके बारे में सैम पूछती है कि किसकी तरह, तो वो कोई भी जवाब नहीं देता। सैम अब वहाँ से निकल जाती है और ट्रेवर नाम का लड़का उसका पीछा करने लगता है और सैम एक घर के पास में पहुँचती है जिसके अंदर एक लेडी थी और उसके पेट पर एक अजीब सा निशान था। सैम उस लेडी को देखती है जो कि उसको अपनी सी लगती है और सैम घर के अंदर जाती है तो सैम को वहाँ पर ट्रेवर दिखता है जिसको उस लेडी ने ही रखा हुआ था और वो लेडी अब सैम के कपड़े हटाती है और सैम तभी ट्रेवर के पास में जाती है और उसको अजीब तरह से देखने लगती है और तभी हमको उस टॉयलेट को दिखाया जाता है जो कि स्केटिंग क्लब का होता है, जिसके साथ में ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो ये जो लेडी है वो मेरे हिसाब से बोगी वुमेन होगी जिसने ट्रेवर को वहाँ पर रखा हुआ था। अब बात करें सैम के बारे में तो वो भी इसी की जनरेशन की या फिर इसी की फैमिली की हो सकती है, तभी वो उसको अपने जैसी लग रही थी और सैम ने ट्रेवर को अजीब नजरों से इसलिए देखा क्योंकि शायद से वो भी बोगी वुमेन बन गई होगी या फिर ये एक लड़के या फिर लड़की के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसको दर्शाता है। खैर अब कहानी वापस आ जाती है रोज के पास में, जहाँ पर वो वहीं हेड नर्स के रूम में बैठी हुई थी और रूम नंबर 11 का बजर रिंग होता है और वो वहाँ पर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसको मिस्टर मोर का गोस्ट मिलता है और उसको हॉन्ट करने लगता है, जिससे डर कर रोज भागती है और एक रूम में आकर छुप जाती है और अपने बचाव के लिए एक नाइफ वगैरह ढूंढने लगती है। अब तभी आखिरी कहानी भी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं सिल्वी को जो कि मरे हुए एनिमल्स की स्किन से उसके जैसे ही स्कल्पचर्स बनाती थी और उसने बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए हुए थे। अब एक दिन सिल्वी रास्ते से कहीं पर जा रही होती है तो उसको ऑज नाम का एक लड़का मिलता है और वो यहाँ पर इसलिए घूम रहा होता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ से और काम से ब्रेक लिया हुआ था। ऑज अब सिल्वी से लिफ्ट मांगता है और वो उसके लिए एग्री हो जाती है। अब रास्ते में वो लोग ढेर सारी बातें करते हैं और सिल्वी की कार से एक डियर का बच्चा हिट हो जाता है और जब वो दोनों उसको देखने जाते हैं तो वो मरने की कगार पर था। सिल्वी उस डियर के बच्चे का दम घोटकर उसको मार देती है और उसे अपने दर्द से मुक्ति दे देती है और अपनी कार में उसको रख लेती है उसका स्कल्पचर बनाने के लिए। सिल्वी ऑज को ऑफर करती है कि रात ज्यादा होने वाली है तो वो उसके ही घर पर रुक जाए, जिस पर वो मान जाता है। अब रात को सिल्वी ऑज को अपने घर के स्कल्पचर्स को दिखाती है और वो लोग बात करते हैं, जहाँ पर ऑज अपनी कहानी सुनाता है कि उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा पेन है और वो जिंदगी से आशा छोड़ चुका है, जिसे सुनकर सिल्वी इमोशनल हो जाती है। ऑज अब सिल्वी से उसकी कहानी पूछता है तो वो बोलती है कि वो सुबह अपनी कहानी सुनाएगी और ऑज अब सोने चला जाता है और इसी बीच वो लोग थोड़ा सा डांस भी करते हैं। रात को ऑज के सोने के बाद में सिल्वी उसके रूम में जाती है और उसका दम घोटकर उसको जान से मार देती है और अगले दिन हम सिल्वी को ऑज का ही स्कल्पचर बनाने की तैयारी करते हुए देख पाते हैं और वो बोलती है कि ऑज का पेन अब खत्म हो जाएगा और वो हमेशा यहाँ पर रह पाएगा और ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। यानी कि सिल्वी तो बड़ी ही भयानक लड़की है। तो भैया इस टाइप की कोई लड़की दिखे तो कभी भी लिफ्ट मत ले लेना गलती से भी। अब आखिर में हम उस नर्स को यानी कि रोज को देखते हैं जो कि मिस्टर मोर के गोस्ट से डर कर यहाँ वहाँ भाग रही होती है और रूम नंबर 11 में वो आ जाती है, जहाँ पर मिस्टर मोर का जो भूत होता है वो बेड के नीचे से आकर उसको पकड़ लेता है और रोज नाइफ से स्टैप कर करके मिस्टर मोर को मारने लगती है। लेकिन जब वो रुकती है तो देखती है कि उसने मिस्टर डैलस को जान से मार दिया था और अब वो परेशान होकर रोने लगती है और मिस्टर मोर का जो गोस्ट होता है वो उसके पीछे खड़ा होकर उसको देख रहा था और बूम,
ये एंथोलॉजी हॉरर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द डेविल्स टेल मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हॉरर एंथोलॉजी पसंद आई होगी। यहाँ पर काफी डिफरेंट कहानियां हैं, बिल्कुल अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट है और मेरे ख्याल से यहाँ पर आपस में कोई कनेक्शन भी नहीं है इन सब का। और यहाँ पर ये जो डिफरेंट 6 कहानियां थी ना, इनको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है और सबसे बड़ी बात की सारे डायरेक्टर जो हैं वो फीमेल हैं। तो उन्होंने यहाँ पर शायद से अलग अलग मुद्दों पर बात करी है, लाइक ओल्ड पीपल के बारे में, पीरियड्स के बारे में, लड़कियों के बारे में, अंधविश्वास, लोगों का पागलपन इत्यादि। और मुझे पर्सनली पहली कहानी जो कि बूढ़े आदमी वाली थी, जो कि इविल था, नर्स वाली कहानी और यहाँ पर वो जो लड़की स्कल्पचर बना रही थी वो वाली कहानी काफी बढ़िया लगी। आपको सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए